हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल है क्या। क्योंकि जो हम लोग पिछले 6 क्लास में पढ़े होंगे वो फ्रैक्शन पढ़े हैं, लेकिन आज डिटेल में जानेंगे कि फ्रैक्शन और डेसिमल है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। उससे पहले कि यू एंड योर फैमिली कि आप सेफ़ हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं इस चैनल को। और अभी जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बड़े संक्षेप में रहेगा, बड़ा क्लियर रहेगा। उसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन का मतलब हो गया, जैसे आप देखेंगे 3/4, 2/3, डेट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अब 3/4, 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये 3 क्या है, 4 क्या है। तो 3 जो ऊपर वाला है और 4 जो नीचे वाला है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर। और ये जो 4 है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला वर्ड को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले वर्ड को बोलेंगे डिनोमिनेटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये नीचे है, तो नीचे का मतलब डॉन, डॉन मीन्स नीचे होता है, तो डॉन से डॉन मीन्स नीचे मीन्स डिनोमिनेटर। तो डी से डिनोमिनेटर, डी से डॉन, तो आपको याद रहेगा। और न्यूमरेटर जो है फिर ऑटोमेटिकली ऊपर वाला हो गया। तो सबसे जो नीचे वाला होगा वो उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब डॉन, डी से डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे हमने लिया 3/4 एग्जाम्पल में, तो 3 जो है वो क्या है, 4 से छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर जो है अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि साइन के जो है ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल। ये 3 साइन है, ये 3 साइन हमें हमेशा ध्यान रहे। जिसका मुंह जो है इस साइड में बंद है उसको बोलते हैं लेस देन, यहाँ ठीक है जी। यहाँ आप देख रहे हैं ओपन है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, और ये हुआ इक्वल। तो जो जिसका मुंह बंद जिस साइड है उसको बोलते हैं लेस देन, जिधर खुला हुआ है उसको ग्रेटर देन, और ऐसे अगर है साइन तो इसको बोलते हैं इक्वल। यहाँ पे हम लोग इसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है छोटा होगा, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, तो हम इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा है, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, यानी 4 बड़ा है 3 से, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया कि यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर भी ले ली, और ये जो है हमारा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन भी ले लिया। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 3/4, 3/4। तो यहाँ 3 जो है वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर, और 3/4 हो गया वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3/4 जो है वो हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। हम आगे डिटेल में बताएंगे ऐसा लिखते क्यों है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, ये सब हम आगे देखेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, या प्रॉपर फ्रैक्शंस को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमें आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में आप देखेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे नीचे में हमारा 10 है, 10 है, 100 है, 1000 है, इसको डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जब भी हम देखेंगे तो नीचे में जो हमारा जो डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 टाइप का होगा, जैसे 100 है, 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, मतलब इस तरह का जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। फिर हम अपना पढ़ेंगे कि डेसिमल में बनाते कैसे हैं इसको। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइडिंग होते हैं। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, मैं इसको थोड़ा हटा दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सपोज कर लो कि 5/4 है, और इसको हमें और बढ़ाना है, सपोज कर लो × 2 कर दिया, × 2 कर दिया, तो 5 2 10 और 4 2 8। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन आया ये वो बाई मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये जो हमारी फ्रैक्शन आया इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम और चेंज कर सकते हैं डिवाइड के रूप में, तो 10/8
अब इसमें देखो कि 10/8 को हम लोग 5 × 2 लिख सकते हैं और 8 को भी हम 4 × 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया तो 5/4। तो देखो ये दो तरह की चीज़ें हुई। एक तो हुआ कि एक छोटा था, उसको हमें बढ़ाना है, तो हम जितना डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करते हैं वही हम न्यूमरेटर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये रूल्स है। इसी रूल्स के अनुसार देखा 10/8 जो हम ऑब्टेन कर लिया, इससे हमने प्राप्त किया इस तरह के भी फ्रैक्शंस। ये भी फ्रैक्शन था, इसको फ्रैक्शंस हमने आगे भी इस तरह से बनाया, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके बनाया, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और 10/8 को हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसको और निचोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ भी 5 × 2 10 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 2 से 2 जो कट गया 5/4, ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हो गया। दूसरा है हमारे पास 6 पॉइंट में आएंगे हम। 6 में फ्रैक्शन हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे 3/4, 2/4, 8/4, सबके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डेट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कभी कभार ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा कि हमारे पास जैसे 2/3 है, 9/8 है, 7/2 है, ये हमने फ्रैक्शन ले लिया और इसको हमें कहा जा रहा है कि लाइक फ्रैक्शन बनाओ। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3, 8 और 2 की पहले हम एलसीएम लेंगे। 3, 8, 2, ठीक है, 3 हो गया, 2 चौके 8, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 3 1 4 1 4 1 1 1, तो क्या आ गया 2 3 4, 2 3 4, यानी 2 3 × 6, 6 4 × 24। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ 24 लाना है, 24, क्योंकि हमें जब लाइक फ्रैक्शन तब कहेंगे जब सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो सभी का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। तरीका हमारा यही है, पहले 3, 8 और 2 का एलसीएम ले लिया, 3, 8, 2 का एलसीएम, तो ये हमारी आ गई 24। अब 24 लाने के लिए यहाँ 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से, तो 8 3 × 24, तो हमें ऊपर भी उतना ही से करना पड़ेगा, इसमें भी वैसे ही। चलो जी, 8 3 × 24, तो यहाँ भी उतना ही से 12 × 24, 2 × 12 मतलब आ गया 24, तो हमें यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हो रहा है देखेंगे आपका 8 दूनी 16 और 8 3 × 24, 9 3 27, 8 3 × 24, यहाँ 12 7 84, 12 7 × 84 एंड 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि सारे 24 24 24 हो गए, तो ऊपर में 16 27 और 84 आ गया। तो ये हमें लाइक फ्रैक्शन करने के लिए भी कभी कभार बताया जाएगा मैथ में। इसमें जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये इस तरह का हमें दे दी जाएगा ये फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, मीन्स हर एक का डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। अच्छा, इससे एक और फ़ायदा है, जब आप कभी कभार ऐसा भी होगा कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है, कभी ऐसे करने के लिए आएगा तो ऐसे समझ नहीं आता है कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसमें भी हमें वही काम करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमें नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका हमें एलसीएम लेके और सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब हमसे कोई पूछे देखो ये 24 है, ये 24 है, दोनों बराबर है, तो कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम अब यहाँ पे देखने के बाद तो मुझे क्लियर हो गया कि ये 24 भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 24 डिनोमिनेटर में है, तो बड़ा कौन है, 27 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट पूछता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ये तरीका है बनाने का। तो कभी कभार ये कंपैरिजन आएगा, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो देखो आप सबसे पहले यहाँ 24 है, 24 है, 24 है। अब बढ़ते क्रम कौन सा हुआ, सबसे छोटा 16 हुआ, फिर उसके बाद 27 हुआ, फिर उसके बाद 84 हुआ, तो ये हुआ बढ़ता क्रम। अगर कोई बोले घटता क्रम में लिखो तो सबसे पहले हमें 84 वाला पहले लिखना पड़ेगा, फिर 27 लिखना पड़ेगा, फिर ये 16 लिखना पड़ेगा। मतलब ये लिखने का मकसद हुआ कि पहले ये लिखनी पड़ेगी, फिर इसके बाद ये लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये लिखनी पड़ेगी। तो ये तो तब पता होगा ना जब हमें नॉलेज होगा इन बातों को कि हम इसे कैसे बनाते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब फ्रैक्शंस का हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जैसे आप देखो 3/2 और 2/3, हम पहले एडिशन देख रहे हैं। अब हमें इसे जोड़ना है, तो इसके जोड़ने का तरीका जो होगा 3/2 + 2/3, हमने बताया था कि पहले 2 और 3 का एलसीएम ले, 2 और 3 का एलसीएम ले, 1 3 2 = 6, यही लेते हैं, 3 × 2, यही हो गया हमारा एलसीएम, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे 6 जो है 6 ले लिया हमने। ये इस तरह से ही बना सकते हैं। सबसे पहले इसको लाइक बना दीजिए, 3/2 × 6 लाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से होगा। यहाँ 2/3 है, यहाँ 2 से करना पड़ेगा 6 लाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से होगा। जितना नीचे होगा उतना हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि डिनोमिनेटर कितना है, 6 लाना है मुझे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। नीचे को जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से होगा। तो 2 3 = नीचे में 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2 2 = 4, तो 6 6 दोनों सेम है, तो 6 हो गया, 9 + 4 9 4 13, ये हो गया आंसर। ये हमारा एडिशन का तरीका है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हमें कोई बोले कि जी सब्ट्रैक्शन करो, तो सब्ट्रैक्शन करने में हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रखना है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। ये हमारा एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम हमारा 6 आ गया, उसी वे में किया। यहाँ पे हमें प्लस की जगह केवल माइनस करना पड़ेगा, इस प्लस की जगह पे माइनस करना पड़ेगा, इस प्लस की जगह पे हमें माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 4 गया, तो ये हमारा हो गया 5, ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल किसी तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अब हम इसी तरह से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम कुछ नहीं करना है, मुझे इस पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 2 = 6, 6 को 6 से काट दिया, ये भी 1 ये भी 1, तो हमारा 1 हो गया आंसर। तो इस तरह से हो गया। हमें अगर सपोज करो 7/2 और यहाँ 1/2 है, तो ये हमारा हो गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 2 = 4, हो गया आंसर। 1/4 × 1/3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 3 = 12 हो गया। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं डिवीज़न में। टू बाई 3 डिवीज़न 3/2। तो जब भी हम इस डिवीज़न को हटाते हैं, 2/3 डिवीज़न को हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा हो जाना। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपने पिछली बार देखा, 2 2 = 4, 3 3 = 9 हो गया। तो ये चीज़ें हैं। हम डिवीज़न पे आ रहे हैं, तो डिवीज़न में कुछ नहीं किया, 2/3 को वैसे ही रहने दिया। ये डिवीज़न को जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ये 3/2 जो है वो 2/3 हो गया, 2/3, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4, 3 3 को 9, ये हो गया। मीन्स कि जो हम लोगों ने समझा कि सब्ट्रैक्शन है क्या, और सब्ट्रैक्शन को तुम समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि एक बॉक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर है, इसको 3 भाग कर दो, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, पूरा क्या था, 1 है, ठीक है जी। और ये एक पार्ट कितना हो गया, 1/3 हो गया, पूरा ये है 1, और 1 2 3 पार्ट कर दिया, तो 3 भाग कर दिया, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3, ये हो गया 1/3, ये हुआ 1/3, ये हुआ 1/3। एक का तीसरा पार्ट, एक का तीसरा पार्ट, एक का तीसरा पार्ट, यही अगर हम जोड़ दें तीनों को, तो ये 3 3 3 तीनों में सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो ये 3 हो गया। ऊपर का क्या हो गया, 1 + 1 + 1, 1 1 1 3 3 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। तो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर था ना। अगर सपोज कर लो सर्कल है, यहाँ हम काट दी, ये आधा, मान लिया कोई रोटी का टुकड़ा, इसका आधा काट दिया, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, यानी ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो ये जो 1/2 हमने बोला, यही तो फ्रैक्शन है,
ये कोई अलग नहीं है, यही फ्रैक्शन है 1/2 1/2। अगर ये हाफ को और हाफ को जोड़ देंगे, हाफ और हाफ को जोड़ देंगे, 2 नीचे का 1 + 1 1 1 2 नीचे में 2 2 से 2 कट गया 1, आ गया पूरा 1 सर्कल। तो यही हमारा जो है फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन के जो हमने टाइप्स देखे और फ्रैक्शंस का जो हमने रूल्स देखा कि हमें कैसे इसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे डिवीज़न करनी है। ठीक इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा डेसिमल्स। ये है डेसिमल्स। डेसिमल्स में क्या होता है अब वो समझेंगे। जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ा, अब हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज कर लो डेसिमल को समझने के लिए 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, ऐसे आप समझो। ये तो हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए जब भी ये जीरो, कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी 1 क्या है, 1 अंक है, 0 का मतलब हो गया 1 अंक, और ये 1 क्या है, 1 अंक ही है, 1 नंबर है, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, ये हो गया डेसिमल। इसको हम बोलेंगे 0.1 का मतलब हो गया डेसिमल। अब यहाँ पे 1/100 है, मीन्स 2 0 है, मीन्स 2 अंक होना चाहिए, 1 0, ये हो गया जी। ठीक है जी। यहाँ पे जो है 3 0 है, तो 1 0 0, ये इस तरह का हो गया जी। तो ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया, इसको बोलेंगे डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या हुआ, 2.34। पहले हमने हाफ बोलते थे कि हाफ, ये हमारा कोई बॉक्स है, इसको आधा काट दिया तो ये क्या हुआ 1/2, ये क्या हुआ 1/2। अब हाफ का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपये को आधा क्या करेंगे 50 पैसा, और फिर क्या हो गया 50 पैसा। ये 50 पैसा और 50 पैसा मिलकर क्या हुआ 1 रुपया हुआ। 50 पैसा का मतलब कितना हुआ, आधा। 50 पैसे का मतलब कितना हुआ, आधा। ये आधा और आधा दोनों को मिला दिया, 1 रुपया हो गया। तो ठीक इसी तरह से अगर आधा है कोई चीज़, अब ये क्या हुआ, ये हुआ, देखो इस तरह का अगर हम लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखा, और अगर 0.50 लिखा तो हमने डेसिमल में लिखा। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा डेसिमल। फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है, डेसिमल इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन दोनों के मतलब सेम हो रहे हैं। अब ये 5 0 है, और सपोज कर लो हमें फिर इसी तरह से फ्रैक्शन में चेंज करना 1/10। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 पॉइंट को हटाया, मीन्स कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो हमारा 1 0 आ गया जी, तो 1/10 यही चीज़ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट के बाद कितना है, 2 अंक है जी, तो यहाँ पे 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 को 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो 1/2 आ गया ना, यही चीज़ आ गया। तो यही है हमारा डेसिमल्स। डेसिमल्स को अब इसी में भी हम जानेंगे, इसमें भी हम जानेंगे कि इसको ऐड कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जो कि एडिशन है, जैसे हमें सपोज कर लो 0.5 को 0.5 से जोड़ना, यही है ना। तो सबसे पहले 0.5 क्या है, अभी आपको ऐसे जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो 0.5 का मतलब हो गया, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, जो पॉइंट के इस साइड होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के जो इस साइड है 0, उसका कोई मतलब, अगर यहाँ पे 1 होता तब ये 1.5 हुआ, अगर यहाँ पे 2 होता तब ये 2.5 हुआ, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 हम हटा दिया। 0.5 है, यहाँ से पॉइंट अगर हम हटाते हैं, 0.5 पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक है, मीन्स 10 हो गया। यहाँ भी पॉइंट से 5 हटा, पॉइंट के बाद 5 1 अंक है, तो मीन्स यहाँ से 1 0 आ जाएगा। ठीक है जी। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, क्या हो गया 1/2 + 1/2। 2 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आता है, दोनों ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 2 और 2 जब दोनों सेम है तो 2 आएगा एलसीएम। आप देखेंगे 2 और 2 का एलसीएम लेके, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो केवल 2 आया, 2 लिख दिया। 2 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर में जो है नोमिनेटर को आप लिख सकते हैं 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, नीचे में भी 2 है, 2 2 = 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ 2 को 1 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 = 2,
कट गया, 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया एडिशन का तरीका। फिर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें, यहाँ हम माइनस कर दें, यहाँ हम माइनस कर दें, तो माइनस में से 1 गया, ये हमारा आ गया 0। यहाँ 2 को 0 से डिवाइड देंगे, 0 आ गया आंसर। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ में मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा, यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करके 1 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब यहाँ का हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, यही चीज़ है, केवल हम यहाँ पे माइनस पहले देखा, फिर मैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखा। अब इसके बाद हम डिवीज़न देखेंगे। डिवीज़न में क्या करेंगे कि जैसे हम डिवीज़न में आप पहले समझ लें, 5/10, 5/10 बोलते हैं इसको, 5/10 बोलते हैं। नीचे में जब भी कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 1/2 है, 1/2 बोलते हैं, 1/2 ये हुआ, इसका मतलब हुआ बाई, 1/2। ठीक उसी तरह से अपॉन भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं। 5 है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 आ गया, ठीक है, 10 हो गया। इसको जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन, पहले आप डिवाइड ही में रहो, 5 × डिवाइडेड बाई 10 मीन्स बाई 10, 5/10 डिवाइडेड बाई 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। ये जब अभी भी डिवाइड में रहो एक बार और, 1/2 जैसे ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, 2:1। ठीक है जी, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1, ये आंसर हो गया। तो ये तरीका है हमारा डेसिमल्स का भी। तो जब हम ये चीज़ें जब आगे पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, ये सब हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स हैं, डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स के बनाने का रूल्स क्या है, उसके एडिशन कैसे है, उसके सब्ट्रैक्शन कैसे है, उसके मल्टीप्लिकेशन कैसे है, उसके डिवीज़न कैसे है। ठीक इसी तरह फ्रैक्शन में भी हमने पढ़ा सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों चीज़ ही हमारे को काम आने वाली है फ्रैक्शन में भी और डेसिमल्स में भी। तो हम केवल दिमाग में इन बातों को रखें और हम अब अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर को शुरू करते हुए। ओके, थैंक यू। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई चीज़ें आपके समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ पुट द कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ, समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू।